नमस्कार दोस्तों। जिसे स्कूल ने निकाल दिया था आज उसी के नाम पर है दुनिया के स्कूल। वो छात्र जिसने पढ़ाई का तरीका बदल दिया। कल्पना कीजिए कि आज दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा तंत्र का नाम उस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसे कभी स्कूल में बैठना पसंद ही नहीं था। कल्पना कीजिए कि जिसने पढ़ाई का पूरा तरीका बदल दिया उसी को समाज ने एक समय अनुपयुक्त करार दे दिया था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि 19वीं सदी की इटली की सच्ची घटना है। ये कहानी है मारिया मोंटेसरी की, एक ऐसी शख्सियत की जिसने न केवल अपनी मंजिल बनाई बल्कि लाखों बच्चों के सीखने का नजरिया ही बदल डाला। आज भी दुनिया के कोने-कोने में मोंटेसरी स्कूल बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा दे रहे हैं। तब शायद ही कोई ये जानता हो कि इस पद्धति की जन्मदाता को खुद स्कूलों ने कभी स्वीकार नहीं किया था। आइए इस यात्रा को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जीवनी नहीं बल्कि हर उस छात्र के लिए प्रेरणा है जो कभी खुद को कमजोर समझ बैठता है। वो दौर जब लड़कियों के लिए पढ़ना सपना था, 1870 का इटली एक ओर जहां विज्ञान और कला की नई नई खोजें हो रही थी, वहीं दूसरी ओर समाज की सोच आज भी सदियों पीछे थी। इसी दौर में एक छोटे से शहर में मारिया मोंटेसरी का जन्म हुआ। बचपन से ही वो बेहद तेज और जिज्ञासु थी। गणित और विज्ञान के प्रति उनका लगाव देखते ही बनता था। लेकिन समस्या ये थी कि उस दौर में इटली में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा, खासकर मेडिकल की पढ़ाई एक सपना भर थी, और वो भी जिसे पूरा करने की इजाज़त समाज नहीं देता था। एक लड़की का डॉक्टर बनना उस जमाने में लोगों के लिए मजाक कम नहीं था। लेकिन मारिया ने सपने देखना कभी नहीं छोड़ा। उनके पिता ने जब सुना कि उनकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, बेटा ये हमारे समाज में संभव नहीं है। ये सुनना आसान नहीं था, लेकिन मारिया ने हार नहीं मानी। उनके अंदर एक अदम्य जुनून था, कुछ साबित करने का, ये दिखाने का कि प्रतिभा का कोई लिंग नहीं होता। उन्होंने अपने पिता को समझाया, समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी, और अंततः 1890 में वह रोम विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाली पहली लड़की बन गई। अकेली लड़की, पुरुषों से भरी कक्षा और अनगिनत चुनौतियां। आज जब हम कहते हैं कि मारिया ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो ये सुनने में भले ही सरल लगता है, परंतु इसके पीछे का संघर्ष अकल्पनीय था। एक कक्षा की कल्पना कीजिए जहां सैकड़ों पुरुष छात्र हों और केवल एक लड़की। हर दिन उन्हें ताने सुनने पड़ते हैं। हर कदम पर यह साबित करना पड़ता है कि वो भी उतनी योग्य है। लैब में काम करना हो, क्लास में प्रश्न पूछना हो या परीक्षा देना हो, हर जगह उन्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन मारिया ने इन बाधाओं को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गई। वो इटली की पहली महिला चिकित्सकों में से एक थी, लेकिन उनकी असली कहानी यहीं से शुरू होती है। डॉक्टर बनने के बाद उनकी मुलाकात उन बच्चों से हुई जिन्हें समाज ने अनपढ़, बेवकूफ और सीखने लायक नहीं जैसे लेबल लगा दिए थे। वो वो बच्चे थे जिन्हें कोई स्कूल स्वीकार नहीं करता था, जिन्हें मानसिक रूप से कमजोर समझा जाता था, और जिनके लिए समाज ने पहले ही फैसला सुना दिया था। वो प्रयोग जिसने शिक्षा की परिभाषा बदल दी। जब मारिया ने उन बच्चों को देखा तो उनकी चिकित्सीय नज़र ने उनमें कोई बीमारी नहीं बल्कि एक अनदेखी प्रतिभा देखी। उन्होंने महसूस किया कि ये बच्चे मूर्ख नहीं है, बल्कि जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो तरीका उन पर फिट नहीं बैठता। स्कूलों की जबरदस्ती, रट्टे वाली शिक्षा और अनुशासन के नाम पर बच्चों को कूद कर देने वाली व्यवस्था उन्हें खटकने लगी। उन्होंने सोचा, अगर इन बच्चों को उनके तरीके से पढ़ाया जाए, उनकी रुचि के अनुसार सीखने दिया जाए, तो क्या होगा। उन्होंने एक छोटा सा कमरा लिया, उस कमरे को बच्चों के अनुकूल बनाया, जहाँ रंग बिरंगे खिलौने हों, छूने महसूस करने वाली चीजें हों, और कोई डांट डपट ना हो। उन बच्चों को बुलाया गया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया गया था। लेकिन मारिया ने उन्हें जबरदस्ती बैठाकर पढ़ाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उन्हें खुद से सीखने का मौका दिया। वो देखती रही कि कैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हुए, चीजों को छूते हुए, गलतियां करते हुए और सुधारते हुए सीख रहे थे।
परिणाम चौंकाने वाला था। कुछ ही महीनों में वही बच्चे जिन्हें अनपढ़ और बेवकूफ कहा जाता था, उन बच्चों से बेहतर प्रदर्शन करने लगे जो सामान्य स्कूलों में पढ़ रहे थे। ये खबर इटली भर में फैल गई। लोग हैरान थे, कैसे ये बच्चे जिन्हें कोई पढ़ा नहीं सकता था अब खुद से सीख रहे थे। मारिया ने ये साबित कर दिया कि हर बच्चा सीख सकता है, बस जरूरत है सही माहौल और सही तरीके की। एक पद्धति का जन्म और दुनिया भर में क्रांति। मारिया ने अपने इस अनुभव को केवल एक प्रयोग तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे एक संपूर्ण शिक्षा पद्धति का रूप दे दिया। उनका मानना था कि बच्चों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उनकी रुचियों का सम्मान किया जाना चाहिए और सीखने की प्रक्रिया को खेल की तरह आनंदमय बनाया बनाया जाना चाहिए। उन्होंने दुनिया भर में स्कूल खोले और अपनी विधि को प्रशिक्षकों तक पहुंचाया। आज मारिया मोंटेसरी के नाम पर दुनिया के हर देश में हजारों स्कूल चल रहे हैं। मोंटेसरी स्कूलों में आज भी वही दर्शन काम करता है, बच्चों पर जबरदस्ती नहीं बल्कि उन्हें खुद चुनने की आज़ादी, रट्टा नहीं बल्कि समझ, सजा नहीं बल्कि सम्मान। ये वही पद्धति है जिसने साबित किया कि शिक्षा का असली उद्देश्य बच्चों को भरना नहीं बल्कि उनके अंदर छिपी क्षमता को जगाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मारिया मोंटेसरी ने ये सब कभी ये सोचकर नहीं किया कि वो दुनिया बदल देंगी। उन्होंने तो बस उन बच्चों की मदद की जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। उन्होंने उनके अंदर की क्षमता को पहचाना, उन्हें सही मौका दिया और आज उसी सोच ने पूरी दुनिया की शिक्षा प्रणाली को प्रभावित कर दिया है। आप इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी आपके लिए क्यों जरूरी है। आप ना तो मारिया मोंटेसरी है, ना ही आप कोई नया स्कूल खोलने वाले हैं, तो फिर इस कहानी से आप क्या ले सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। इस एक कहानी में 3 ऐसी शक्तिशाली सीख छुपी है जो हर उस छात्र के लिए है जो पढ़ाई में संघर्ष कर रहा है, जो सोचता है कि शायद मुझसे नहीं होगा, जो खुद को दूसरों से कम समझता है। पहली सीख, हर बच्चा सीख सकता है, बस तरीका अलग हो सकता है। अगर आप किसी विषय में कमजोर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम बुद्धि के हैं। हो सकता है कि आपको वो विषय जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो तरीका आप पर फिट नहीं बैठता। कोई वीडियो देखकर सीखता है, कोई किताब पढ़कर, कोई दोस्त से चर्चा करके, तो कोई प्रैक्टिकल करके। आपको अपना तरीका खुद ढूंढना होगा। ये पहचानिए कि आप विजुअल लर्नर हैं, ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक, हाथों से करके सीखने वाले। जैसे मारिया ने उन बच्चों को छूकर महसूस करके सीखने दिया, वैसे ही आप भी अपनी सीखने की शैली को पहचानिए। दूसरी सीख है, फेल होने का मतलब खत्म होना नहीं है। मारिया को समाज ने कितनी बार नकारा था, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं देना चाहते थे, डॉक्टर बनने के बाद भी लोगों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, और जब उन्होंने नए तरीके से पढ़ाना शुरू किया तो आलोचनाओं को दौर और भी बढ़ गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आप अगर किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब आप असफल व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस परीक्षा में उस समय आप सफल नहीं हुए। आपके पास दोबारा कोशिश करने का, नए तरीके से तैयारी करने का और बेहतर करने का हर मौका है। असफलता अंत नहीं, एक दिशा निर्देश है। तीसरी सीख है, असली पढ़ाई कंठस्थ करने का नाम नहीं है। मारिया ने यह साबित कर दिया कि बच्चे तब सीखते हैं जब वो चीज़ों को छूते हैं, महसूस करते हैं, उनके साथ खेलते हैं और उन्हें अपने जीवन से जोड़ते हैं। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे सिर्फ रटने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझिए। अगर आप भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो अपने आसपास की चीज़ों में उसके उदाहरण ढूंढिए। पंखा कैसे चलता है, गेंद क्यों गिरती है। अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसे एक कहानी की तरह देखिए, उसके पात्रों, घटनाओं और परिणामों को समझिए। जब आप चीज़ों को समझकर पढ़ेंगे तो वो आपके मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ जाएगी और केवल परीक्षा में ही नहीं, जीवन में भी काम आएगी। 3 सीख एक मंत्र। तो आज की इस कहानी से हमने 3 सीख ली हैं। पहली, अगर आप किसी विषय में कमजोर हैं तो ये मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा। हो सकता है कि आपको सिर्फ उस विषय को पढ़ने का सही तरीका नहीं मिला। अपना तरीका ढूंढिए। दूसरी, असफल होना
शर्म की बात नहीं है। मारिया मोंटेसरी जैसे महान शिक्षाविद को भी समाज ने कितनी बार नकारा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आप भी मत मानिए। तीसरी, पढ़ाई का असली मतलब समझना है, रटना नहीं। जब आप चीज़ों को समझोगे तभी वो आपके सच्चे काम आएंगी। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी कठिन क्यों ना हो रही हो, अगर उसमें जुनून और सही दिशा में लगातार प्रयास करने की दृढ़ता है, तो वो न केवल अपनी ज़िंदगी बदल सकता है, बल्कि पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। मारिया ने उन बच्चों से शुरुआत की जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था, और आज उनका नाम शिक्षा के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। अब आपकी बारी है। आपके जीवन में ऐसा कौन सा विषय या कौन सी परिस्थिति है जहां आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है कि आपको उस चीज को सीखने का सही तरीका ही नहीं मिला? अगर मारिया मोंटेसरी ने समाज के नहीं को सुनकर हार मान ली होती, तो आज दुनिया के स्कूलों का तरीका कभी नहीं बदला होता। तो आप अपने नहीं को कैसे बदलेंगे? मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपकी एक टिप्पणी किसी और छात्र के लिए प्रेरणा बन सकती है जो ठीक आपकी तरह किसी मुश्किल से जूझ रहा है। साथ ही मुझे ये भी बताइए कि आपको किस विषय में सबसे अधिक परेशानी होती है। मैं आपके लिए अगली कहानियों और वीडियो में उस विषय को सरल और मज़ेदार तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम रोजाना छोटी छोटी प्रेरणादायक बातें साझा करते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को कभी छोड़िए मत। नमस्ते और धन्यवाद।